नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपको एक सचिवालय की गवर्नमेंट जॉब बताने वाला हूं। देखो, इस गवर्नमेंट जॉब की एक सबसे खास बात है जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी और वो ये है कि यहाँ पे आपको रहने तक की सुविधा मिलती है। जी हाँ, नॉर्मली जो रहने की सुविधा है वो ऑफिसर लेवल की जो वैकेंसी होती है उनमें दी जाती है। बट यहाँ पे आप 10वीं पास होने पे भी एक ऐसी सरकारी नौकरी ले सकते हो जिसमें आपको रहने तक की सुविधा मिले। ठीक है, इस गवर्नमेंट जॉब की ए टू जेड सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। फॉर्म को कैसे भरना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा और किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो वो बुक्स भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। और जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं ना, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा। आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल पे जरूर टिक करना, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियो देख पाओ, क्योंकि आप लोग मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल हो। बाकी चले अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ना, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। और इस सचिवालय का जो नाम है वो है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, बिल्कुल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत यहाँ पे हो भी चुकी है। एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 25 नवंबर। तो ज्यादा टाइम आप पे नहीं बचा है, लेकिन आप चिंता मत करो, फॉर्म को कैसे भरना है ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फी की, तो फी भी आपको 25 नवंबर तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम की, तो वैसे तो यहाँ पे डेट अनाउंस नहीं करी है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो जनवरी मंथ में आपकी परीक्षा हो सकती है। ठीक है ना, ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे कोई भी 10वीं पास मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कोई भी 10वीं पास, आपकी कितनी भी परसेंटेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो खास फैसिलिटी मैंने आपको बताई वो क्या है, रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है ना, रहने की सुविधा आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जबकि ये पोस्ट कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, एमटीएस की पोस्ट है। और इसके बावजूद इसका जो पे है वो काफी अच्छा है। यहाँ पे आपका पे रहने वाला है एज पर लेवल 1, लेकिन यहाँ पे लेवल 1 का मतलब है लगभग इसके आसपास। ठीक है, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हो। तो पे भी अच्छा है, रहने की सुविधा भी है, तो इससे अच्छा मौका आपको मिल नहीं सकता। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से होने वाली है। देखो, एज आपकी काउंट होगी 25 नवंबर से, जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आपको ये चेक करना है भाई 25 नवंबर को मेरी एज कितनी रहने वाली है। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप लोगों को मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूं। एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलेगा पूरे 5 साल का, OBC को मिलेगा 3 साल का। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वालों को मिलेगा 10 ईयर, SC ST को 15 और OBC को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिलैक्सेशन आप ले सकते हो। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे एक सिंगल परीक्षा क्वालिफाई करनी है बस। इसके बाद ना तो कोई इंटरव्यू होगा और ना ही कोई टाइपिंग टेस्ट, सिर्फ आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, ये एग्जाम जो है ये CBT मोड यानी कंप्यूटर पे भी हो सकता है और OMR शीट पे भी हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है, लेकिन हाँ MCQ टाइप का ही होगा, तो इससे आपको कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। बाकी बात करें सिलेबस की, तो यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपका हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का होता है। ठीक है ना,
और यहाँ पे -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आपको आते हो। और बाकी बात करें टाइम की, तो टाइम आपको यहाँ पे दिया जाता है 2 घंटे यानी 120 मिनट का। बाकी अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो यहाँ पे 25 आते हैं जनरल इंटेलिजेंस से, 25 आते हैं मैथ से, 50 आते हैं जनरल अवेयरनेस से। तो जनरल अवेयरनेस काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी 50 आते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप चिंता मत करो, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे बुक्स बताता हूं और उन बुक से आप इसी गवर्नमेंट जॉब की नहीं और भी काफी सारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर पाओगे। ऐसी बुक मैं आपको बताता हूं। तो ये जो बुक मैं आपको बता रहा हूं ये आपकी सामान्य विज्ञान की बुक है, जो कि है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। ठीक है, इनकी बुक काफी यूजफुल होती है और काफी अच्छी भी होती है, क्योंकि ये सिर्फ इसी गवर्नमेंट जॉब में आपको हेल्प नहीं करती, लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब में ये बुक आपको काम आने वाली है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे केवीएस की वैकेंसी हो गई, टीचर के एग्जाम हो गए, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, स्टेट पुलिस, ठीक है, चाहे बैंक एग्जाम हो या डिफेंस के हो, सब में जहां पे भी सामान्य विज्ञान पूछा जा रहा है ये बुक आपको बहुत काम आएगी। इसके बाद बात करते हैं मैथ यानी गणित के बुक की। तो ये भी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है। और सबसे अच्छी बात है ना इस बुक की कि यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स दिए रहते हैं। जैसा कि आप जानते हो भाई, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इस बुक के अंदर आपको कंसेप्ट तो बताया ही होता है, वो लॉन्ग फॉर्म कि किस तरीके से सॉल्व होता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे शॉर्टकट सीक्रेट भी बताए होते हैं कि कैसे आप उसी क्वेश्चन को एकदम आसानी से कम समय में कर सकते हो। तो इसलिए ये जो बुक है काफी पसंद आएगी आपको। और ये बुक भी आपको काफी सारी गवर्नमेंट जॉब, लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब में काम आएगी। थर्ड बात करते हैं रीजनिंग यानी तर्क शक्ति की। तो यहाँ पे अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तर्क शक्ति यानी रीजनिंग की भी बुक है और इसमें भी आपको शॉर्टकट्स दिए जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आप चीजों को आसानी से सॉल्व कर पाओ बिना ज्यादा टाइम लगाए। वैसे भी आप जानते हो भाई, पेपर में टाइम बचाना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आप जानते हो स्टैटिक जीके हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की स्टैटिक जीके की भी बुक आती है और ये भी काफी यूजफुल है, क्योंकि ये सभी गवर्नमेंट जॉब में काम आती है, जैसे कि एसएससी जीडी, अग्निवीर, DSSS, लगभग सभी एग्जाम। तो ये जितनी भी बुक्स मैंने आपको बताई है ना, सबका लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ ही साथ कमेंट में भी पिन कर दिया है, ताकि आपको बुक को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, जो कि डिपेंड करेगी आपकी कैटेगरी के ऊपर। देखो, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो और आप मेल हो तो आपकी फीस होगी 500। अदरवाइज यहाँ पे किसी की भी फीस नहीं है। आप देख सकते हो SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, इनकी कोई फीस नहीं है। और अगर आप फीमेल हो तो आपको तो स्पेशल छूट है, आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। क्लियर? तो चलिए मैं आपको इसमें अप्लाई करना सिखाता हूं। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। देखो, सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और टाइप करना www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पर आ जाओगे और यहीं पे आपको इस वैकेंसी के बारे में बताया गया है। ये दोस्तों हमारी ही वेबसाइट है और इसकी सबसे खास बात यह है ना कि यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काफी सारी गवर्नमेंट जॉब ढूंढ सकते हो। आप देख ही सकते हो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए काफी सारी गवर्नमेंट जॉब है। जिस भी क्वालिफिकेशन की आपको देखनी हो बस उस पे आप क्लिक कर देना। और बाकी अगर लेटेस्ट जॉब देखनी हो तो डायरेक्ट आप इस पे क्लिक करना। बाकी चलिए मैं आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना सिखाता हूं। तो आपको क्लिक करना है सर्च बार पे। यहाँ पे आपको लिखना होता है वैकेंसी का नेम, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं NBRI और करते हैं सर्च। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CSIR NBRI MTS रिक्रूटमेंट 2025। तो इसी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस भर्ती की A to Z सारी जानकारी दी हुई है। ठीक है ना? तो आपको इसे एकदम अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही अप्लाई करना है। पहले सारी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा डिटेल में आपको बताया होता है, तो कोई भी चीज आपसे मिस नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ आपको यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद थोड़ा नीचे आने के बाद आप आओगे इंपॉर्टेंट लिंक्स पर। यहाँ पे आपको सभी लिंक मिल जाएंगे, जैसे कि नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो और अप्लाई करना हो तो आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पर। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के स्टेप्स आपको बताए हुए हैं। सबसे पहले
आपको रजिस्टर करना होता है, जिसके लिए आपको क्लिक करना है रजिस्टर ऑनलाइन पर। इसके बाद आपको आना है स्टेप 2 में। स्टेप 2 में आपको क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पर, क्योंकि यहां से आप लॉगिन करते हो और कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। स्टेप 3 के अंदर आपको फीस पे करनी होती है। मैंने आपको बता ही दिया किसे करनी है और किसे नहीं करनी। और जब इतना आप कर लो तो स्टेप 4 में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनली प्रिंट आउट निकालना होता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाकी फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड बात करें जॉब लोकेशन की, तो ये जो आपका विभाग है यह है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो आपकी जॉब लोकेशन भी यहाँ पे लखनऊ यूपी ही रहने वाली है। हालांकि अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका किसी को नहीं है। और बात करें एग्जाम सेंटर की, तो ज्यादा चांसेस हैं कि यूपी के लखनऊ में एग्जाम सेंटर हो, और अगर अदर एग्जाम सेंटर भी होंगे तो वो भी आपके यूपी में ही होंगे, किसी और स्टेट में नहीं। ठीक है ना। बाकी ज्यादा चांसेस यूपी लखनऊ के ही हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो, फॉर्म भरने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए जितना जल्दी हो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और नई इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में अभी बता दो। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।